कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। देश के अन्य राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली ने भी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि किस तरह से इस बार इलेक्शन होंगे। उन्होंने अपनी रणनीतियां तय की हैं, जिसके बाद में सीटों का जो रोटेशन है वो तय कर दिया गया है। सब सामने है आपके। आइए हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से। जी हाँ, इनसे बात इसलिए की जाएगी क्योंकि ये खुद भी निगम पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं और दिल्ली को संवारने में अपनी भूमिका अदा की है। इनसे बात करेंगे किस तरह से एमसीडी में इस बार फिर से भाजपा अपनी तैयारियां लेकर के आएगी और दिल्ली को क्या नई सौगात दी जाएगी भाजपा के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे हर्ष जी से। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल में। धन्यवाद सर। सर, आप खुद निगम पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं, आप जानते हैं दिल्ली के दिल की चीज़ों को, धड़कनों को, कि कहाँ हमें विकास करना है और दिल्ली क्या चाहती है। ऐसे में भाजपा किन नई चीज़ों को लेकर के आएगी जनता के बीच में और क्या क्या नए काम ऐसे किए जो दिल्ली में शीला जी के समय पर नहीं हो पाए। देखिए, दिल्ली में पिछले 3 सत्र से दिल्ली की जनता ने निगम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्षद बनाया है जी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स रहे जी। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में रहता है, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को देने का प्रयास करता है। निगम में अभी जो हमारे सरकार है, इतनी आर्थिक तंगियों के बावजूद भी जो कि जो दिल्ली की सरकार है वो राजनीतिवश जो भारत के संविधान की धारा 243 ये कहती है कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को उसका 12.5% दिल्ली की नगर निगमों को देना चाहिए, जो कि केजरीवाल साहब राजनीतिवश इस कारण से कि अगर निगमों को आर्थिक तौर पर पुष्ट किया गया या उनको पूरा पैसा दिया गया तो निगमों में काम बहुत अच्छा होगा और वो पॉपुलर होगी निगम। मैं ये कहता हूं कि जितनी भी ज्यादती केजरीवाल साहब कर लें वो ज्यादती दिल्ली की जनता के साथ है, वो भाजपा की निगमों के साथ नहीं है। निगमों में भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा की निगमों की बात कर रहा हूं। वो दिल्ली की जनता की सुविधाओं को रोक टोक कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए केजरीवाल साहब पैसा रोक रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री इसलिए चुना कि वो उनके अंतर्गत आने वाली जो निगम है, स्थानीय निकाय हैं, उनको भी आर्थिक तौर पर, संविधान के तौर पर, कानून के तौर पर पूरी तरह से पुष्ट करें और जो पैसा उनका बनता है वो उनको दें। पर केजरीवाल साहब की समझ में ये बात जानबूझ के नहीं आती है, वो करना नहीं चाहते हैं। जब कोर्ट की फटकार मिलती है क्योंकि निगम के कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही होती है तो हमारी निगम भी कोर्ट में जाती है ये कहने के लिए कि केजरीवाल साहब को हमें 13,000 करोड़ रुपए देने चाहिए, जो पिछला एरियर भी है वो दे दे। तो जो हमारे कर्मचारी बहन भाई हैं, जो ठंड में, कोविड के समय में जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के जनता की सेवा की है, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको ग्रेच्युटी का पैसा मिलना चाहिए। जो ठेकेदार निगम के काम करते हैं उनको 200-250 करोड़ के एरियर्स जो देने हैं वो समय से मिलने चाहिए। जो आदमी काम करता है उसको पैसा समय से मिलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब की समझ में ये बात आती नहीं है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली की जनता के सुख दुख में वो रहें, दिल्ली की जनता को वो कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकें। बावजूद इसके कि केजरीवाल साहब ने पैसा निगम का रोका हुआ है, हमारी निगमों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार से पैसा ला करके और दिल्ली में जो नगर निगम को जो काम करने चाहिए वो कर रही है। जैसे आपको उदाहरण दूं तो स्वच्छता मिशन में प्रधानमंत्री जी के फंड से पैसा मिलने के बाद पूर्वी दिल्ली के अंदर अब अगले 1 महीने के अंदर एक भी कूड़ा घर नहीं होगा। उन सब कूड़ा घर की जगह पर
बड़े बड़े कॉम्पैक्टर्स लग जाएंगे, जिसके अंदर की कूड़ा सीधा मशीन में जाता है, वो उसको 1/10 कंप्रेस करता है और उसके बाद उसके बाद बड़े ढलाव पे जाएगा जो गाजीपुर में है। तो 38 कॉम्पैक्टर्स पिछले 5 साल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लग चुके हैं। इसी तरह साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में भी ये काम लगातार जारी है और आप देखेंगे कि जो लगभग 70-72 बड़े कूड़ा घर थे, अब वो सिर्फ 8-10 रह गए हैं। वहां पे भी नए कंपैक्टर्स लगने प्रारंभ हो गए। अगले 1 महीने के अंदर अंदर पूर्वी दिल्ली नगर निगम कूड़ा घर से मुक्त हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा काम केजरीवाल साहब ने पैसे नहीं दिए तो भी किया। ये हम लेकर के आए प्रधानमंत्री केयर फंड से। अब हम जहां बैठे हैं वहां पर वेलकम झील के नाम से एक बड़ी झील का उद्घाटन 1 तारीख को संभवतः होने जा रहा है। उसके लिए भी हमें अमृत योजना में 21 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के फंड से मिला और इतना बड़ा सुंदर पार्क और झील और लोगों के बैठने का घूमने का स्थान बनने जा रहा है। यही पैसा हमने पहले दिल्ली सरकार के पास गए थे मांगने के लिए, जो उन्होंने फाइल ही 2 साल तक रोके रखी। फिर हमने अमृत योजना में पैसा लाए हमारी नगर निगम और वो काम किया है। इसी तरह से और भी अन्य ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक CND वेस्ट का प्रोजेक्ट है जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शास्त्री पार्क में लगाया है, जो कंस्ट्रक्शन का मलबा निकलता है वो मलबा कहीं डंपिंग साइट पर ना पड़े और उस मलबे से दोबारा से रोड़ी, बदरपुर और वो जो टाइल्स पार्क में लगती हैं, सड़क के फुटपाथ पे लगती हैं, वो बनाने का काम शुरू हुआ है। वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी है और ऐसे ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बवाना में भी लगाया हुआ है। तो ऐसे अच्छी सोच वाले काम जिससे कि पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, कूड़ा भी कम हो रहा है, ये सारे काम नगर निगम लगातार कर रहा है। शिक्षा पर अगर हम स्कूलों की बात करें, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी थपथपाती है कमर, क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षा पर बहुत उन्होंने काम किया है, क्रांतिकारी कहा जाता है मनीष जी को इस शिक्षा को लेकर के। निगम के स्कूलों की हालत किस तरह से आप सुधार रहे हैं? मनीष जी ने शिक्षा पे क्या काम किया है देखने में नहीं आता, उनकी बातों से झलकता है। या एक स्कूल 800 में से एक स्कूल को मॉडल बनाते हैं जी। और उसी को देश विदेश अन्य राज्यों में उसकी फोटो दिखाते फिरते हैं। ठीक है। वायदा था 500 स्कूल नए बनाने का। मैं पूछता हूं, क्या 5 नए स्कूल भी केजरीवाल सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने बनवाए हैं क्या? पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं, 5 नए स्कूल भी बनवाए हैं क्या? ये बताएं ना, आंकड़ों के हिसाब से ऑफिशियली बताएं, हमें जनता को बताएं, दिल्ली की जनता को बताएं कि कितने नए स्कूल बनवाए आपने। ऑन द अदर हैंड, आप MCD के स्कूल की बिल्डिंग्स जाइए, देखिए, विजिट कीजिए और दिल्ली सरकार के स्कूल की बिल्डिंग्स को जाकर के देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। जितने नगर निगम के विद्यालय, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 5-7 साल पुरानी बात भी कर रहा हूं, जो कभी विद्यालय टीन में चला करते थे, वो पिछले 8-9 साल में एक भी विद्यालय टेंट में या टीन छप्पर में नगर निगम का नहीं चलता है। सभी की पक्की बिल्डिंग बनी है, सभी जगह पर लड़कियों, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय हैं सब। और तो और हमारे नगर निगम के विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन का भी प्रावधान किया गया है। स्मार्ट क्लासेस भी नगर निगम के विद्यालयों में चल रही हैं। ये सिर्फ होर्डिंग पर ही, बड़े बड़े पोस्टर्स पर ही केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी एक अच्छी स्कूल की बिल्डिंग के साथ दिखाई देते हैं। इन्होंने एक भी नया स्कूल दिल्ली के अंदर सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी नहीं बनाया है। ठीक है हर्ष जी, मैं पूछना चाहूंगी, आप खुद निगम पार्षद रहे, आपने समझा कि कैसे कार्य होता है निगम के अंदर में। ऐसे में अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो 1 वर्ष पीछे अगर मैं जाऊं तो आपने 13,000 करोड़ के लिए, चाहे वो मेयर हो दिल्ली के, वो भी बैठे हड़ताल पर केजरीवाल हाउस के बाहर, और अन्य आप लगातार इस पर प्रदर्शन भी करते रहे। आपका निगम कैसे अपनी आय अर्जित करेगा और ज़्यादा? क्या कोई उसका विकल्प आपने निकाला? अगर फिर से आप सत्ता में आ गए और फिर से उन्होंने पैसे नहीं दिए, कर्मचारी कैसे काम करेंगे? एक माली के पास कई पार्क होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, नई भर्ती हो नहीं सकती, कर्मचारियों को पैसा मिलता नहीं, उसका क्या कोई सॉल्यूशन निकल पाया है या निकल पाएगा? यही बात
जनता के सोचने की भी है। ठीक है। कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अराजक तरह से बिहेव करता है, कानून को नहीं मानता है, जो कानूनन निगमों को पैसा, जनता के टैक्स का पैसा जो निगमों को देना चाहिए था वो देने को तैयार नहीं है। इसी कारण से मेयर्स जैसे इंस्टीट्यूट को भी केजरीवाल साहब के घर के बाहर धरने पे बैठना पड़ता है 13 दिन रात। और जब कोर्ट आश्वासन देता है कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे और उसके तुरंत बाद 1000 करोड़ रुपया कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल साहब रिलीज करते हैं, तो जब तक केजरीवाल साहब को ये समझ में नहीं आएगा, जनता को समझ में आ रहा है कि ये जानबूझकर राजनीतिवश ये काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि केजरीवाल साहब के पैसा नहीं देने के बावजूद भी निगमों ने केंद्र से पैसा ला करके डेवलपमेंट का काम किया है। और न केवल हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी कॉरपोरेशन बॉडी, स्थानीय निकाय प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं होती है। वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी है। लेकिन उसका जो माँ बाप है वो वहां की राज्य सरकार है। जैसे दिल्ली की सरकार का माँ बाप, दिल्ली की सरकार जो है वो अपने अंतर्गत आने वाली कॉरपोरेशंस का फादर है। उनको ही उसको कानूनन भी देखना पड़ेगा और राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए। पर जब तक केजरीवाल साहब की समझ में नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है और वो इस बार केजरीवाल साहब के मुंह पे थप्पड़ मारेगी कॉरपोरेशन के चुनाव में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिता करके। ठीक है, इसी पर मेरा सवाल अंतिम आपसे है। 10 मार्च का दिन आएगा और जब 5 राज्यों की घोषणाएं हो जाएंगी कि किस तरह का रिजल्ट निकल के आए, भाजपा का किस तरह का देख रहे हैं आप 10 मार्च को लेकर के? हालांकि ये विषय दिल्ली के नेताओं का नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में हमारे बाकी मित्रगण, पार्टी के मित्र और रिश्तेदार रहते हैं, उनसे बात करते हैं तो साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। योगी जी फिर से भगवा लहराएंगे और मैं ऐसा मानता हूँ 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतिम मेरा आपसे एक निवेदन है कि जनता से आप अपील करें कि किस तरह से इस बार के चुनावों में वो जांचे परखें, क्यों आप सबकी सुने, भाजपा की खास तौर पर अगर मैं बात करूं, किस तरह से आप जनता के लिए अपील करेंगे? जो दिल्ली के बाहर जो हमारे आसपास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव है, गोवा में जाके भी केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और वहाँ की जनता को भी निवेदन करता हूं कि इन फैक्ट्स को जांच लें कि जो व्यक्ति बेरोजगार भत्ता देने की बात करता है अन्य राज्यों में जाकर के, मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं, क्या उन्होंने दिल्ली में दिया? दिल्ली में 7.5 सालों से उनकी सरकार है, क्या वो महिलाओं को पेंशन देने की बात करते हैं, दिल्ली में दी? जब वो पंजाब में नशा मुक्ति की बात करते हैं तो दिल्ली में तो इन्होंने नशे का भंडार खोल दिया है, दिल्ली को शराब नगरी बनाना तय कर लिया है। तो केवल इतनी बातों को सोच के ही अगर पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का मतदाता, गोवा का मतदाता ये समझ ले कि ये सिर्फ झूठ और झूठ का पुलिंदा है आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल, तो मैं समझता हूं वो केजरीवाल साहब को वोट नहीं देंगे। और दिल्ली के मतदाताओं से भी मेरा निवेदन है कि आप केजरीवाल साहब का बिहेवियर देखिए दिल्ली में और दिल्ली के बाहर। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को ये बेरोजगार भत्ता नहीं दे रहे हैं। पंजाब में इस बात के लिए कहते हैं कि मैं दूंगा, गोवा में कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं, तो दिल्ली में देते क्यों नहीं है? उनसे पूछना चाहिए केजरीवाल साहब से। और यही बात दिल्ली के मतदाताओं को भी सोचनी चाहिए। कॉरपोरेशन में उनको इस बात पे विचार तो करना ही चाहिए कि आपको उस व्यक्ति को वोट देना है जो कोविड के समय में आपके बीच में रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने अपने परिवार वालों की जान की चिंता किए बिना कोविड की दोनों वेव्स में
जनता के बीच में चाहे भोजन देने की बात हो, दवाई देने की बात हो, ऑक्सीजन देने की बात हो, हॉस्पिटल में एडमिशन की बात हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ही सड़क पे था, जनता के बीच में था। केजरीवाल साहब के नेता कहाँ थे? केजरीवाल साहब खुद कहाँ थे? कमरे में अंदर बैठ के सिर्फ टीवी पर बयानबाजी कर रहे थे। उनके 62 विधायकों में से कितने विधायक सड़क पे थे? उनके कार्यकर्ताओं में से जो अब निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितने लोग सड़क पे थे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सभी पार्षद, सभी विधायक, सभी नेता जनता के बीच में थे कोविड के टाइम में। तो मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं दिल्ली की जनता को कि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके साथ हर समय आपके बीच में रहता है, आपके साथ रहता है, आपका फोन उठाता है, आपके सुख दुख में आपके साथ है। निश्चित तौर पर हर्ष मल्होत्रा जी ने कह दी हैं बेबाक बातें दिल्ली की जनता के लिए, और आप भी दिल्ली की जनता हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं। चुनाव का समय सामने है, निगम चुनाव का जो बटन आप जब दबाने जाएंगे तो उससे पहले देख लीजिएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया कौन है, क्योंकि 5 साल आप अपनी दिल्ली को सौंपने जा रहे हैं उन हाथों में। तो सभी की सुनिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। देखते रहिए नमामि डिजिटल।